बच्चे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता के साथ छुट्टियों के दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, हम पाठ 8 और पाठ 9 के द्वारा भारत की सैर पर गए थे। हमने वहाँ पे अनेक राज्य देखी, अनेक राज्यों के अनेक जो वस्तुएं जो वहाँ की प्रसिद्ध है वह देखी। तो इस बार भी हम कुछ ऐसा ही सैर करेंगे, लेकिन हम धरती की सैर नहीं, भारत की सैर नहीं, हम अंतरिक्ष की सैर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज जो बताने वाली हूँ उसे जानकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग के मन में भी वैसा बनने का विचार आएगा। मेरे प्यारे बाल मित्रों, आप लोगों को कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पता है और मैं सब जानती हूँ। मैंने आप लोगों को कई बार कहानी सुनाया है और आप लोग जब अपनी छोटी छोटी टिमटिमाती आँखों से जब मेरी ओर देखते हो और कहानी को बहुत ध्यान से सुनते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहानी में हमने चांद की कहानी सुनी है, सूरज की, तारों की कहानियाँ सुनी है, लेकिन वो तो कहानियाँ थी, अब वो हकीकत में बदल चुकी है। आज वैज्ञानिक उन्नति के कारण, मतलब विज्ञान ने जो अपनी प्रगति की है, अपने आप को जो डेवलप किया है, उसके कारण मनुष्य चांद तथा अंतरिक्ष पर पहुंचने में सक्षम हो गया है। भारत के सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा अंतरिक्ष एवं चांद पर जा चुके हैं। तो हम आज जो लेसन पढ़ेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राकेश शर्मा जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए हम पाठ की ओर चलते हैं। हम कहानी किस्सों में भी ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में भी पढ़ते हैं जिन्होंने हर तरह से इस भारत भूमि को गौरवान्वित किया और संसार में अपना नाम अमर करके हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपना स्थान बना लिया। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति है राकेश शर्मा। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश में हुई। बचपन से ही इन्हें विमान चालक बनकर आसमान को छूने का शौक था। 1966 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। 4.5 साल के बाद इन्हें भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में सफलता भी प्राप्त की। सच कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। राकेश शर्मा के इस सपने को ईश्वर ने अति शीघ्र ही पूरा किया। कुछ वर्ष पहले सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा तो हमारी भारतीय सरकार ने खुश होकर इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया तथा योग्य, साहसी, दक्ष व्यक्ति की तलाश में जुट गई। योग्य व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करके इनमें से केवल 4 वायुयान चालकों को ही मॉस्को भेजा गया था, जिनमें से अंत में इस प्रशिक्षण के लिए राकेश शर्मा को ही चुना गया। इतना ही नहीं, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे प्रशिक्षण में, मतलब कि ट्रेनिंग में जुट गए। योग्यता परीक्षा के बाद राकेश शर्मा को सितंबर 1982 में मॉस्को के पास स्थित स्टार सिटी ले जाया गया। वहाँ गागरिन प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने रूसी भाषा सीखी। उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे ही आरंभ हो जाता था। केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। विस्तृत मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया और हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए, अगर अंतरिक्ष में कोई दुर्घटना हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है, तो
उसका सामना कैसे करना है उसके लिए भी तैयार किया गया। राकेश शर्मा ने उत्साह और समझदारी से प्रशिक्षण को पूर्ण किया। प्रशिक्षण के बाद 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों यूरी मालिशेव और गेन्नदी स्ट्रेकालोव के साथ रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। यह 4 अप्रैल को ही भारतीय समय के अनुसार शाम 8:01 पर अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गई। इसमें 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने आने वाले तीनों यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया। राकेश शर्मा का संपर्क विविध उपकरणों द्वारा पृथ्वी से लगातार बना रहा। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा लगता है? राकेश शर्मा ने बेझिझक उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। अंत में 1 सप्ताह रहने के बाद राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सकुशल धरती पर लौट आए। इस सफलता को देखकर हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस सफलता के लिए प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के साथ रूसी यात्री मालिशेव तथा स्ट्रेकालोव को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास में इस व्यक्ति का नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया। हमें भी उत्साह, लगन और परिश्रम से आसमान की ऊंचाई को छूने की आकांक्षा मन में रखनी चाहिए। हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने इस पाठ से यह सीखा कि ऊंचे विचार रखते हुए आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों की सहायता ईश्वर अवश्य करते हैं।